बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीद शेख और आप देख रहे हैं सुपर टीम यूट्यूब चैनल। चंद रोज़ कबल इमरान खान ने एक बड़े ही बड़े पते की बात की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीद शेख, आप देख रहे हैं सुपर टीम यूट्यूब चैनल। चंद रोज़ कबल इमरान खान ने एक बहुत ही पते की बात की थी। वो बात क्या थी? वो बात ये थी कि उन्होंने कहा था कि जब अमेरिका और नेटो अफवाज 1.5 लाख की तादाद में अफ़गानिस्तान में मौजूद थी, उस वक्त तो अमेरिका को मुज़ाकरात याद नहीं आए, उस वक्त तो वो अपनी ताकत की खुमारी में था। और अब जबकि सबको मालूम है कि अमेरिका बहादुर यहाँ से भाग रहा है और ना होने के बराबर नेटो और अमेरिकी अफवाज यहाँ पर रह चुकी हैं, तो वो जोर डाल रहा है कि तालिबान मुज़ाकरात क्यों नहीं कर रहे, वो आए आकर मुज़ाकरात करें। तो जब सबको ये मालूम है, तालिबान को मालूम है कि ग्राउंड सिचुएशन क्या है, तो वो उन्होंने मुज़ाकरात क्यों करने हैं। तो ये बड़ी अहम बात की थी इमरान खान साहब ने और बड़ी लॉजिकल बात थी इस हवाले से कि मुज़ाकरात की मेज़ पर वही आकर बैठता है जो कमज़ोर होता है। आज तालिबान कमज़ोर नहीं, इसलिए इनकी यलगाल की रफ्तार जो है वो हैरानकुन है, बहुत ही तेज़ है। और अब तो सूरत हाल ये दिखाई देना शुरू हो चुकी है कि काबुल एक ऐसा फल है जो तैयार हो चुका है, जो आकर तालिबान की झोली में आज गिरता है या कल गिरता है या अभी गिरता है। वो वक्त ज़रूर आने वाला है कि जब काबुल जो है वो एक पके हुए फल की तरह बिल्कुल उसकी झोली में आकर गिर जाएगा तालिबान की। इस सारे मंजरनामे में अगर आप देखें तो अशरफ गनी की जो कमबख्ती है वो भी देखने से ताल्लुक़ रखती है। एक तरफ तो ये कह रहा है कि वो मुल्क का बाकायदा मुंतखब जमहूरी सदर है और दूसरी तरफ जो अमरात इस्लामी वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि इसे जल्द से जल्द इक़्तिदार जो है तालिबान के हवाले कर देना चाहिए। जिस तरह अमरीकियों ने आज से 20-21 साल पहले तालिबान से इक़्तिदार छीना था और वही अफ़गानिस्तान के हुक्मरान है। तालिबान की तरफ से मुसलसल ये भी धमकियाँ दी जा रही हैं कि अशरफ गनी को कि हम जो है सदारती महल पर हमला कर कर उसको कत्ल नहीं करेंगे, बल्कि उसको ज़िंदा गिरफ्तार करेंगे, उस पर मुकदमा चलाएंगे और जो जो उसने इंफॉर्मेशन हमारे बारे में या जो अफ़गानिस्तान को नुकसान पहुंचाया है उसका उससे हिसाब लिया जाएगा। और ये सिर्फ वो अशरफ गनी के बारे में या हामिद करज़ई के बारे में नहीं कह रहे हैं, वो ये रशीद दोस्तम के बारे में भी कह रहे हैं, अब्दुल्ला के ख़िलाफ़ भी वो कह रहे हैं कि ऐसा ही होगा, बल्कि ऐसे कई पर्दा नशीन जो हैं पकड़े जाएंगे जो अब तक पर्दे के पीछे छुपे बैठे थे। तो वो तालिबान कहते हैं उनको भी हम जो है कैफ़रे किरदार तक पहुंचाएंगे और उनको जो कवानीन हैं वो लागू करेंगे। अफ़गानिस्तान में क़यादत और ताकत का इस वक्त जो है खला नज़र आता है काबुल के अंदर, जिसे तालिबान पूरा करने की जो हैं वो काविशें कर रहे हैं। अस्करी हवाले से तो तालिबान ने जो अपनी कुव्वत है और ताकत है वो दिखा भी दी और अपने आप को साबित भी कर दिया है कि इस शोबे के अंदर उनका कोई मुतबादिल नहीं है, कोई सानी नहीं है। अमेरिका और इत्तहादी अफवाज भी अब तालिबान के हवाले से इस मौक़िफ़ को मानती हैं कि तालिबान को शिकस्त देना मुमकिन नहीं है अफ़गानिस्तान के अंदर। अब गुज़िश्ता चंद रोज़ से अगर आप देखें तो वो रशीद दोस्तम साहब काफ़ी जो हैं अफ़गानिस्तान के अंदर उन्होंने एंट्री डाली और काफ़ी इन रहे और हमने देखा वो एक लाहौर लश्कर लेकर अब वो मज़ार शरीफ की तरफ गए हैं और वहाँ पर सुना है कि बड़ी दूबदू लड़ाई जारी है। और लगता यही है कि वहाँ पर जो ये दोस्तम हैं वो एक नई लहर को परवान देंगे। देखते हैं कि तालिबान इस हवाले से कामयाब होते हैं या नहीं होते। और जो तालिबान हैं उन्होंने अमेरिका के साथ मुज़ाकरात कर भी अगर आप देखें अपनी सफारती महारत को किसी न किसी हद तक साबित कर दिया। अब वो चीन के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं, रशिया के साथ कर रहे हैं, खित्ते के जो और दीगर ममालिक हैं उनके साथ जो हैं वो मुज़ाकरात कर रहे हैं और अपनी सफारती महारत का वो लोहा किसी ना किसी हद तक मनवाने में मशगूल हैं कि अब वो इस महाज के ऊपर भी अपनी कामयाबी को दिखाना चाहते हैं। दुनिया के जो तमाम छोटे बड़े ममालिक जिनके स्टेक्स अफ़गानिस्तान से वाबस्ता हैं, अगर आप देखें तो वो चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान में किसी ना किसी तरह अमन आ जाए, अफ़गानिस्तान फले फूले, और ख़ास तौर पर जो हमसाया ममालिक है। मगर भारत एक वाहिद ऐसा ममालिक है कि जो चाहता है कि अफ़गानिस्तान के अंदर किसी ना किसी तरह खाना जंगी चलती रहे, खाना जंगी को हवा दी जाए, वहाँ पर कत्लो गारत जारी रहे,
लोग एक दूसरे के गले काटें। और ये दुरुस्त है, इसके साथ भी जो पुष्टपनाही कर रहा है भारत की वो अमेरिका कर रहा है। पर आप देखें 20 साल अमेरिका जो है अफगानिस्तान के अंदर वो कामयाब नहीं हो सका, तो भारत क्यों कर कामयाब होगा। भारत को भी बाला आखिर नाकामी का मुंह देखना पड़ेगा। और आप सूरत हाल देखें तो अमेरिका और इत्तहादियों के बाद भारत ने भी अफगानिस्तान से भागना शुरू कर दिया है, वो वहाँ से निकल रहा है। मज़ार शरीफ के अंदर उसने अपना आखिरी कौंसल खाना भी बंद कर दिया है। अपने शहरियों और सफारती अमले को निकालने के लिए खसूसी तैयारे भेजे जा रहे हैं। तकरीबन 1500 के करीब जो भारतीय हैं उनके बारे में बताया जाता है कि वो इस वक्त अफगानिस्तान में रह गए हैं। भारत के तमाम मंसूबे भी अगर आप देखें इस हवाले से कि जैसे जैसे तालिबान गलबा पा रहे हैं उनके तमाम जो मंसूबे हैं वो ठप हो गए हैं। और जैसे जैसे तालिबान की पेशकदमी जारी है तो मज़ीद 3 सूबाई दारुल हुकूमतों फराह, पुल खमरी और बदख्शां में फैज़ाबाद पर भी तालिबान ने कब्ज़ा कर लिया है। अमेरिका, अफगान हुक्मरान और भारतीय सरकार बदलती हुई इस तारीख के जो अगर आप देखें और अगर तारीख जब लिखी जाएगी तो ये ज़रूर लिखा जाएगा कि वो मुखालिफ सिंध पर खड़े हुए थे, चाहे अमेरिका हो, नेटो ममालिक हों या भारत हो। और अभी तक इस हवाले से आप देखें उनको नाकामी और शिकस्त का सामना दिखाई दे रहा है और ये चीज़ पूरी दुनिया पर अया हो चुकी है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की भी बात करें तो अभी तक पाकिस्तान ने भी इस हवाले से कोई वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं इख्तियार किया है जिससे पता चल सके कि हम खड़े कहाँ पर हैं, कि हम किन कुव्वतों के साथ खड़े हैं, कि जो अफ़गानिस्तान में तब्दीली ला रहे हैं या जो तब्दीली का बायस बन रहे हैं, या हम फिर स्टेटस को के साथ खड़े हैं। अभी तक हमारा कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट ना इस हवाले से क्लियर नहीं है सूरत हाल कि हम हैं किस साइड पर। देखा जाए तो अफ़गानिस्तान में 3 सूरतें ही हो सकती हैं। एक सूरत तो ये हो सकती है कि तालिबान जो हैं वो पूरे अफ़गानिस्तान पर गलबा हासिल कर लें और वो जो है ताकत के ज़ोर पर काबिज़ हो जाए। दूसरी सूरत ये है कि जो तालिबान के मुखालिफ गिरोह हैं, जो अफ़गान हुकूमत है या कबीले हैं, वो जो हैं गलबा पा लें और अफ़गानिस्तान के अंदर उनको जो है पावर मिल जाए। तीसरा ये है कि जो अब सूरत हाल है कि वहाँ पर एक खाना जंगी की कैफियत रहे अफ़गानिस्तान में, तो ये सूरत हाल है। तो अगर आप इन तीनों चीज़ों का अगर मुआवजा करें और देखें, अगर पहली सूरत में तालिबान गलबे पे आ जाते हैं और वो ताकत हासिल कर लेते हैं, और आप अगर जिस तरह दुनिया कह रही है कि अगर तालिबान ताकत के ज़ोर पर आकर काबिज़ होंगे काबुल के ऊपर तो उनकी हुकूमत को नहीं माना जाएगा। तो इस सूरत के अंदर देखने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन है। पाकिस्तान अगर तालिबान को मानेगा तो फिर दुनिया में उसकी क्या सुनवाई होगी और क्या पोजीशन होगी, ये देखना भी ज़रूरी है। और अगर ऐसा नहीं करता है तो ये भी याद रखें कि तालिबान के पास इस तरह के ग्रोह हैं, जिस तरह तरीके तालिबान पाकिस्तान के लोग सबको मालूम है अफ़गानिस्तान से ऑपरेट करते रहे हैं, वो हुए तो वो पाकिस्तान के लिए दर्द सर बन सकते हैं, मामलात ख़राब हो सकते हैं। तो इस तरह ये दो धारी तलवार है, दो डबल वे मीनिंग इसका बनता है। फिर दूसरी जानिब अगर तालिबान के जो मुखालफीन हैं वो गलबा पा लेते हैं, अगर काबिज़ आ जाते हैं, तो वो फिर एक बार फिर से जो अशरफ गनी आप देख लें हारती हुई जंग के अंदर भी जो पाकिस्तान के हवाले से बातें कर रहा है, पाकिस्तान को मोर्द इल्ज़ाम ठहरा रहा है, जो भारत ठहरा रहा है, वो जो लोग होंगे वो यकीनी बात है कि वो भारत की ज़ुबान बोलेंगे, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खूब प्रोपेगेंडा किया जाएगा। और तीसरी सूरत अगर अफ़गानिस्तान के अंदर यूं ही खाना जंगी के हालात रहे, मामलात इसी तरह ख़राब रहे, तो आपको और मुझको भी मालूम है कि पाकिस्तान की तरफ एक बहुत बड़ा महाजरीन का रेला आ सकता है। तो ये तीनों सूरतें किसी भी सूरत पाकिस्तान के लिए आइडियल नहीं कही जा सकती। इसके अंदर से और बीच में से पाकिस्तान को रास्ता निकालना होगा। देखते हैं आने वाले वक्त में पाकिस्तान इस तरह रास्ता निकाल पाता है या नहीं निकाल पाता। दूसरी जानिब जो मुल्ला उमर के बेटे हैं उनके हवाले से, मौलवी याकूब के हवाले से बड़े अहम बयानात और चीज़ें सामने आई हैं। उनका एक ऑडियो क्लिप है, वो भी एक वायरल हुआ है, जिसके बारे में के अंदर वो फरमा रहे हैं और बता रहे हैं, 30 साल उनकी उम्र है बताया जाता है, और वो कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ तालिबान ने गलबा हासिल कर लिया, कब्ज़ा कर लिया है, वहाँ का इंतज़ाम इंसराम ठीक तरीके से चलाएं, दुश्मनों को माफ़ करें, उनके ऊपर उस तरह तशद्दुद या जुल्म ना
करें जिस तरह उन्होंने आपके ऊपर किया था। इसके अलावा उन्होंने पूरी स्ट्रेटजी बताई है कि आगे जब बढ़ना है तो किन लोगों को जाना है, और जो पुलिसिंग के मामलात हैं वो किस तरह संभालने हैं, और जो कारोबारी ज़िंदगी है शहरों का उसको नॉर्मल रखना है, ताकि जो ये उनके मुखालफीन हैं, जो बैरूनी क़ुव्वतें हैं, वो तालिबान के ख़िलाफ़ प्रोपोगंडा ना कर सकें। अच्छा, तालिबान दूसरी जानिब अगर आप देखें कि इस हवाले से पाकिस्तान को अपनी पॉलिसी जो है वाज़िया तौर पर अपनाना होगी, क्योंकि इन तीनों सूरतों के अंदर जो मैंने आपको ऊपर बयान की है, पाकिस्तान के लिए सूरत हाल काफ़ी मुश्किल दिखाई देती है। अलबत्ता मुझे इस तरह लगता है कि जो पहली ऑप्शन है पाकिस्तान को इसको ही अवेल करना पड़ेगा, क्योंकि अनकरीब इस तरह महसूस हो रहा है कि 31 अगस्त को जब आखिरी अमरीकी अफ़गानिस्तान की सरजमीन से निकल जाएगा, उसके बाद अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान काबुल के इंतहाई करीब पहुंच चुके होंगे, और क्या पता शायद वो काबुल पर भी उन दिनों तक कब्ज़ा कर चुके हों। तो उसके बाद सूरत हाल वाज़िया हो जाएगी। उसके बाद पता लगेगा कि जो खत्ते के ममालिक हैं वो किस तरफ जाते हैं और क्या सोच अपनाते हैं और क्या पॉलिसी अपनाते हैं। इस हवाले से जो भी मज़ीद अपडेट्स होंगी, चीज़ें होंगी, वो मैं आपको आगाह करता रहूँगा, क्योंकि हर घंटे के बाद अफ़गानिस्तान में इस हवाले से इतनी डेवलपमेंट हो रही है कि चीज़ें बदल रही हैं, नई नई चीज़ें आ रही हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि इस हवाले से जो भी ताज़ा तीन अपडेट्स हों वो आपको बर वक्त मिलती रहें। दुआ में याद रखिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।